हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इसे देखिए और लीनियर इक्वेशन का हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में आते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। पहला क्वेश्चन है कि जो भी इक्वेशन दिया हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। और यही होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का इक्वेशन, यही होता है। आपको याद रखना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a b c कांस्टेंट है और x और y क्या वेरिएबल है, जहाँ a b नॉन जीरो होगा। तो हमें जो क्वेश्चन दिया हमें इस फॉर्म में चेंज करना है और हमें a b और c का वैल्यू बताना है। तो बहुत ईजी है, बस आपको कंपेयर करना है। तो क्या करना है, सबको आपको लेफ़्ट साइड में लाना है और आपको ऐसे लिखना, पहले x का फिर y का फिर कांस्टेंट। जैसे पहला क्वेश्चन है 7x - 5 = 2y। तो मैंने क्या बताया, सबको एक तरफ लाना है। 7x + 2y इधर आ गया, -2y, -5 इधर ही है, = 0। तो मेरा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी = 0। अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों को, तो यहाँ x के साथ कौन है 7, या x के साथ कौन है a, तब कंपेयर करिए तो a का वैल्यू आ गया 7। उस तरह से देखिए y का वैल्यू, देखिए y का वेरिएबल कंपेयर करेंगे तो y के साथ कौन है प्लस b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसे हम लिखना चाहें तो +(-2y +(-5) = 0। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं b का वैल्यू आ गया -2 और c का आगे वैल्यू आ गया -5। तो यही मेरा हो गया आंसर। और समझ गए मैं क्या करना है, आपको बस इस फॉर्म में चेंज करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो उसको चेंज करने का बहुत आसान तरीका, सबको आपको एक तरफ लाना है। जैसे ये क्वेश्चन है 2x = 2y। तो अगर हम इसे चेंज करेंगे तो ये जाएगा x + 2y, तो -2y = 0। अब कंपेयर कीजिए, प्लस बी वाई प्लस सी = 0। तो यहाँ से कंपेयर करिएगा तो a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू आएगा -2 और c तो है ही नहीं, तो c का वैल्यू हो गया 0। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x/2 - y/3 = 5। तो ये सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आसान पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। तो इसे सॉल्व कर लेते फर्दर, तो यहाँ आ जाएगा 3x - 2y = 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2y = 30। सबको एक तरफ लिया है। फिर कंपेयर कीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी = 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a = 3, b = -2 एंड c = -30। तो आपको अब आराम से, अगर क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, जब भी इंडिकेट ए बी एंड सी का वैल्यू आप कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है, इसका जनरल फॉर्म ये होता है टू इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का। आइए, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर रिवीजन हो जाएगा उससे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग एज एन इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया कि इक्वेशन इनटू वेरिएबल कैसे लिखते हैं। इनटू वेरिएबल ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी = 0। तो हमें इसी फॉर्म में ये दोनों को चेंज करना है। डेट मीन्स सबको एक तरफ लाना है। तो पहला क्वेश्चन x = -3। तो अगर देख रहे होंगे, अगर हम सबको एक तरफ लाएंगे तो x + 3 = 0। डेट मीन्स ये क्या हुआ, अगर हम इसे इस फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हम देख सकते हैं 1 × x प्लस इधर y का कोई y वेरिएबल है ही नहीं, तो लिखेंगे 0 × y प्लस c, दैट मीन्स कांस्टेंट है वो 3 = 0। इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है
7y इक्वल टू 3, दैट मीन्स 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं x का कोई यहाँ पास नहीं है, कोई वेरिएबल, दैट मीन्स 0 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर हो गया। आपको बस इसी फॉर्म में आपको चेंज करना था, आसान था। अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या है यहाँ पास क्वेश्चन, हमें इसे सॉल्व नहीं करना है पूरा, बस हमें इसका स्टेटमेंट लिखना है कि लीनियर टू एक वेरिएबल में अगर हम इसे चेंज करेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा था कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज़ ₹5 लेस देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन। तो इसी को हमें स्टेटमेंट को टू वेरिएबल में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप कीवर्ड देखिए, एक है बॉल पेन और एक बात हो रही फाउंटेन पेन का, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो बॉल पेन का कॉस्ट है वो 5 कम है किससे, फाउंटेन पेन के हाफ प्राइस, है ना। दैट मीन्स हमें मानना पड़ेगा, लेट दोनों को दो वेरिएबल मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन मान लिया मैंने x, और मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ एक बॉल पेन का बी वाई। अब स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर बोला कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, तो हमने बॉल पेन को क्या माना y, तो मान लिया y इस डेट मीन्स इक्वल टू 5 लेस, 5 कम होगा किससे, हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन को मैंने क्या माना x, उसका अगर हाफ प्राइस करेंगे दैट मीन x/2 कितना कम है, 5 कम है। तो मिलाइए द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन, डेट मीन्स कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन क्या माना था y, तो मैंने लिख दिया y इस डेट मीन्स इक्वल टू 5 कम होगा, तो किससे कम होगा, तो वो आगे बताता हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन का कॉस्ट था x, तो हाफ करेंगे तो मैंने हाफ कर दिया, और कितना कम है, 5 कम है, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया। अब इस शायद फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, किस तरह से एलसीएम लेके, यहाँ जाएगा x, यहाँ जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2y इज इक्वल टू x माइनस 10। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब चेंज भी कर सकते हैं, x इक्वल टू 2y प्लस 10, ये भी आंसर सही है आपके लिए, और ये भी आंसर सही है, दोनों जैसा आपको ठीक लगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एक दो, जो आपको स्टेटमेंट में चेंज करने बोलेगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो पहले मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन होता क्या है। अगर आसान भाषा बोले तो जो भी मुझे कोऑर्डिनेट दिया रहे क्वेश्चन में, उसे हमें उस इक्वेशन में पुट करना है। अगर पुट करने पे LHS और RHS इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स वो उसका सॉल्यूशन है। जैसे इसमें क्वेश्चन में पहला इसका सॉल्यूशन निकालूं, तो क्वेश्चन ने बोला कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू और y इक्वल टू 5, क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो मेरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 4x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहला हमें पुट करना है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। तो आप पुट कीजिए और देखिए, तो LHS में उठाता हूँ, 4x माइनस वाई माइनस 3 पुट कीजिए, 4 इंटू 1 माइनस वाई का जगह में 1 माइनस 3, फर्दर सॉल्व कीजिए, 4 1 जा 4 माइनस 1 माइनस 3, 4 माइनस 1 माइनस 3, डेट मीन्स फिर से माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं किसके बराबर है, RHS के बराबर आ गया, दैट मीन्स जिसका सॉल्यूशन है। सेकेंड में देखिए, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5, ये पुट करना है। तो LH में पुट कीजिए, 4 इंटू 2 माइनस वाई का वैल्यू है 5 माइनस 3, सॉल्व कीजिए, 4 2 जा 8
-5 -3 डेट मीन्स 8 - 8 = 0। ये भी क्या गया, तो हम लोग लिखेंगे यस s = 1 y = 1 एंड x = 2 और y = 5। ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बस याद, जब भी आपसे क्वेश्चन में सॉल्यूशन पूछें या शो करने बोले तो उसको सेटिस्फाई करना ही चाहिए उस इक्वेशन को जो वैल्यू आपको गिवन है। तो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कर इसके पहले खुद ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। अगर x का वैल्यू 1 दिया हो और y का वैल्यू 1 दिया हो, अगर बोले कि इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन में को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, तभी के का वैल्यू हमें फाइंड होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है। तो मेरा जो गिवन इक्वेशन है क्या है, 2x + 3y = k। तो हमें पॉइंट क्या पुट करना, x = 1 और y = 1 पुट कीजिए, कर दीजिए। तो पुट कीजिए 2 × x = 1 + 3 × y, है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या, LHS = RHS होना चाहिए, तो मैंने वही किया, LHS को पुट किया और RHS के बराबर कर दिया जो भी क्वेश्चन में। 2 × 1 = 2 + 3 × 1 = 3, डेट मीन्स k का वैल्यू क्या आएगा, 5, है ना। अब बोलिएगा सर कैसे, तो आप चेक कर लीजिए, आपको चेक करना। आप देखिए, तो अगर हम LHS उठाते हैं तो LHS है 2x + 3y और हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 1, तो पुट कीजिए 2 + 3 = 5। RHS में k का वैल्यू मैंने फाइंड किया, वो भी क्या है, 5। तो देखिए LHS = RHS, है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब वही होता है कि LHS और RHS का वैल्यू सेम आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में x = k² y = k इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो सॉल्यूशन है डेट मीन सेटिस्फाई करेगा, तो हमें x का जगह में क्या रखना है, k² और y के जगह में क्या रखना है, k, और फर्दर सॉल्व करके हमें k का वैल्यू फाइंड करना। तो मेरा इक्वेशन है गिवन x - 5y + 6 = 0। तो हमें पुट करना x = k² एंड y = k। तो पुट कीजिए, x की जगह में k² - 5 × y की जगह में k + 6 = 0। तो k² - 5k + 6 = 0। तो आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, चलिए बताते हैं। k का स्क्वायर माइनस ये जो मिडिल टर्म है, इसे आपको 2 फैक्टर में तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है 2 फैक्टर में, कि प्लस और माइनस करें तो 5 ही आंसर आना चाहिए, और उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये उसका जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके आता है, याद रखिएगा, तो 6 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 6 का फैक्टर निकालता हूँ, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो अब देखिए 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 भी आ रहा है, 2 × 3 = 6 भी होता है। तो मैंने एक फैक्टर ले लिया 2 और एक फैक्टर ले लिया 3, है ना। इस 5 को मैंने तोड़ दिया, इस 5 को मैंने 2 फैक्टर में तोड़ दिया। तो k² - 2k - 3k + 6 = 0। अब कॉमन निकाल लीजिए, इसमें k कॉमन है तो k - 2, इसमें क्या कॉमन है, -3, तो यहाँ भी बचेगा k - 2 = 0। याद रखिएगा, यहाँ जो कॉमन आता है 100%, यहाँ भी वही कॉमन आएगा, दोनों टर्म में अलग अलग आएगा तो कॉमन है। फिर देखिए ये और ये दोनों कॉमन है, तो मैंने दोनों बाहर कर लिया, बचा क्या, k - 3 = 0। यहाँ पर k का वैल्यू अगर देखा जाए तो 2 वैल्यू फाइंड हुआ, और एक k - 3 = 0, डेट मीन्स k = 2 और एक k = 3। अब सवाल यह है कि k का वैल्यू कौन सा सही है, अब वो चेक करना पड़ेगा। तो देख लेता हूँ, तो हमने x का वैल्यू क्या माना था, k²,
और y का वैल्यू क्या माना था k। तो पहला वैल्यू लेता हूँ मैं k इक्वल टू 2 पहला। तो x का वैल्यू क्या हो गया 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। y का वैल्यू k, तो k का वैल्यू क्या है 2। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 इस इक्वेशन में पुट करना है। तो मेरा जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए और सेटिस्फाई करना चाहिए। ये गिवन इक्वेशन है, तो इसका एलएचएस उठाइए, पुट कीजिए। x का जगह में 4 माइनस 5 इंटू वाई का जगह में 2 प्लस 6 प्लस 4 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यस, तो k का वैल्यू 2 सही है। अब दूसरा, अगर मैं k का वैल्यू 3 पुट करता हूँ, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा, तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा k स्क्वायर, डेट मीन्स 9, और y का वैल्यू k, डेट मीन्स 3। तो इसे भी सेटिस्फाई करना चाहिए LHS इक्वल टू RHS। तो ये RHS के बराबर आया। तो फिर से मैं LHS उठाता हूँ। LHS है x माइनस 5y प्लस 6, x इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। यस, तो ये भी आ रहा है RHS के बराबर। डेट मीन्स मेरा k का वैल्यू जो होगा वो 2 भी होगा और 3 भी होगा। ये मेरा हो गया आंसर। तो मैंने यहाँ से चेक भी कर लिया। कैसे चेक किया, जो भी मेरा k का वैल्यू इसमें पुट कर दिया x और y का, और इसमें पुट करने पे LHS और RHS सेम है। डेट मीन्स यहाँ अगर मैं पुट करूँगा तो आंसर क्या ना 0। तो अब देखते मैंने पुट किया, आंसर इसमें भी 0 आया, दोनों केस में आंसर 0 आया। डेट मीन्स k का वैल्यू 2 भी होगा और 3 भी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैं ये भी सेम क्वेश्चन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। फिर वही क्वेश्चन है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 6 इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना। तो गिवन इक्वेशन है एट x माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 पुट करना है, y इक्वल टू 6। तो पुट कीजिए, 8 इंटू 1 माइनस ए इंटू वाई का जगह में 6 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 8 बन जा 8 माइनस 6 ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीधा करके लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर से वही काम करना है हमें कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। तो हमें 8 का फैक्टर तोड़ना है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। और हमें ऐसा दो फैक्टर निकालना है किस प्रोडक्ट प्लस या माइनस करने पे आंसर 6 आना चाहिए और प्रोडक्ट उसका 8 भी आना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ, अगर ये दोनों को मैं 2 2 जा एक ले लूँ 4 और एक ले लूँ 2, तो 4 प्लस 2 6 भी होता है, 4 2 जा 8 भी होता है। तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ 4 प्लस 2 में। ए स्क्वायर माइनस 4 है, ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा 0। कॉमन निकाल लीजिए दोनों में, ए माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, ए माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर मेरे से वही आ गया, ए माइनस 4 ए माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। ए माइनस 4 इक्वल टू 0 और ए माइनस 2 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू एक 4 आया और ए का वैल्यू एक 2 आया। तो मेरा दो वैल्यू आ चुका है ए का। तो ए इक्वल टू 4 और ए इक्वल टू 2, ये मेरा हो गया आंसर। अब फिर से अगर आपको दिक्कत हो तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था सियोरिटी के लिए। और अब हमें चेक कर लीजिएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, इसे मैं आपको ग्राफ से सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। और जो लाइन बनेगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो बहुत ईजी है, मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ सबसे अच्छा।
तो आपको पता ही होगा, दैट इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इधर मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6। चलिए प्लॉट करिए, x इक्वल टू -4, तो ये मेरा x एक्सिस है, तो -4 यहाँ पर से, एंड y इक्वल टू 6 कहाँ पर से, यहाँ पर से। दोनों को मिला दीजिए जहाँ भी वो मिल रहा है। तो आप देख रहे होंगे, तो ये पॉइंट कुछ इस प्रकार से जा रहा है, डेट मीन्स यहाँ पर मेरा पॉइंट आया -4,6, और बोला ये जो भी पॉइंट पास हो रहा है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x एक्सिस के पैरेलल डेट मीन्स यही लाइन है ना, ये मेरा क्या है, पैरेलल टू, ये जो मैंने जो लाइन बनाई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। है ना, ये लाइन है ऐसी कि ये पैरेलल है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो आपको पता है ये जो लाइन कहाँ कट रहा वाई एक्सिस में, है ना, क्योंकि x तो यहाँ नहीं है, x का वैल्यू 0 है। तो डेट मीन्स अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 6, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ कट रहा है, 6 पे जाके कट रहा है, और ये कहाँ पर कट रहा है, वाई एक्सिस में। डेट मीन्स x का वैल्यू 0 होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, किस पॉइंट पे कट रहा है, 6 पॉइंट में, डेट मीन्स y इक्वल टू 6। यही मेरा हो गया आंसर, जो मुझे उसका इक्वेशन चाहिए था। तो अगर आपसे बहुत आसानी से बन सकता है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आए, बस आपको क्या करना है, इस पॉइंट को पुट करना, और क्वेश्चन में देखना है कि पैरेलल किसके बोल रहा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। किसी के भी एक्सिस बोल रहा है, बस आपको देखना जहाँ पर वो पॉइंट कट रहा है, एक्स में कट रहा था एक्स इक्वल टू, वाई में कट रहा था वाई इक्वल टू, बस आपको इतना ही करना है, वो हो गया आपका आंसर। तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया। अब आप बुक खोलिए और आपसे हर एक क्वेश्चन उम्मीद है बन जाएगा। थैंक यू।